बच्चों आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी द्वारा रचित है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में की थी कविता नए इलाके में। आज ये उसी का दूसरी कविता है, सेम चैप्टर में ही है, तो आज हम इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फट जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों ये पहला स्टेंजा है, काव्यांश एक है। तो हम इसकी देखते हैं इन कविताओं में कवि ने क्या कहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले मजदूरों के जीवन का भावपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज के ये मजदूर व श्रमिक लोग स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हुए भी संसार व लोगों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले अगरबत्तियों का सृजन करते हैं, यानी कि अगरबत्तियां बनाते हैं। जो लोग अगरबत्तियां बनाते हैं, खुशबू फैलाते हैं दुनिया में, वो ही लोग बहुत बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। कवि यहाँ पर ये कहते हैं, इन्हें अपने घर तक पहुँचने के लिए कई नालों और कूड़े करकट के ढेरों का सामना करना पड़ता है। बदबू के मारे इनकी नाक फटने को हो जाती है, फिर भी ये उसी कूड़े के ढेर व नाले के समीप अपने टोले बनाकर रहने के लिए विवश हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये लोग संसार को सुगंधित करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। अगला काव्यांश है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि कवि मजदूरों के शारीरिक व मार्मिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले मजदूरों के हाथ अपनी दुर्गति और जीवन के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना कार्य जारी रखते हैं। वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ते और अपना कार्य करते रहते हैं। इन मजदूरों में कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें कमजोरी के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाखून तक काम करते करते घिस चुके हैं। कुछ नन्हे बच्चे जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल हैं, या फिर वे नव युवतियां जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार प्रतीत होते हैं। कालांतर के काम के बोझ से गंदे कटे और घाव वाले उनके हाथ दर्द के बावजूद अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। भांति भांति के ये लोग विभत्स जीवन परिस्थितियों के बाद भी खुशबूदार वस्तुओं की रचना करते हैं। तो इसमें कवि ने इनकी कंडीशंस बताई हैं, ये कैसी जगह में रहते हैं, फिर भी इनकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, इनके गंदे हाथ हो गए, कटे पिटे हाथ हो गए, जख्म हो गए, नाखून घिस गए, लेकिन फिर भी ये अपने इस कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों अभी लास्ट स्टेंजा है हमारा, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों ये कविता है, और अभी हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। तो इस काव्यांश में कवि क्या कहते हैं कि यहाँ जीवन की विडंबना का यथार्थ परक चित्रण करते हुए कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोगों के द्वारा दयनीय और विपरीत परिस्थितियों में बनती हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी अलग अलग सुगंधों से परिपूर्ण अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं गंदी बस्तियों में होता है। स्वयं गंदगी में रहकर भी ये श्रमिक दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और पूरी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये कविता ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।